चलो शुरू करें। यस सर। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे, नहीं? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत बढ़िया टूल है वेलोसिटी निकालने का। कहीं पे भी अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है फट से जल्दी से, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम में W नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, चेंज इन काइनेटिक। ठीक है, W नेट इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक। ठीक है बच्चे, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक। W नेट में क्या क्या हो सकता है? W नेट में क्या क्या हो सकता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है। W नेट में क्या क्या हो सकता है? W नेट किसके बराबर होगा वो लिख लो आप। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, work done by conservative, work done by non-conservative and work done by external force। ठीक है, ठीक है, या से और भी लिख सकते हैं कि W नेट होता है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल, ये भी लिख सकते हो। W नेट इज इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव। ठीक है, ये अब देखो जो नेटवर्क डन है, नेटवर्क डन हम लोग बात कर रहे थे। W नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये छोटी छोटी बातें हो गई थी, इससे हम लोग सीखेंगे कुछ और। देखते हैं क्या सीखते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो W नेट हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल, उसको हम लोग अगर फाइनल वेलोसिटी को V कह ले तो ये हो जाएगा V फाइनल का स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब आप इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, V इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये आप लिख सकते हैं। अब मैं इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि आप समझो कि कैसे हम ऐसे प्रॉब्लम्स बनाते हैं। और एक दो न्यूमेरिकल हम इस पे बनाते हैं कि कहीं पे आपको वेलोसिटी निकालनी हो, मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी आपको निकालना हो आप निकाल सकते हो। जैसे नेट वर्क डन आपने निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी कहीं पे चाहिए आप निकाल सकते हो अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया हो। इस फॉर्मूले से डायरेक्टली अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। तो देखते हैं छोटा छोटा प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, चलो तो आ जाओ मेरे बच्चे, छोटा छोटा प्रॉब्लम एक आध करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बॉडी है, इस बॉडी का मास मान लो 2 kg है, 2 kg है। इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 5 न्यूटन का। ठीक है, और ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ पहुंच गई। उसका डिस्प्लेसमेंट T इज इक्वल टू 0 से ये शुरू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। ठीक है, और ये डिस्प्लेस होके 3 मीटर डिस्प्लेस हुआ। कितना मीटर? 3 मीटर डिस्प्लेस हुआ। ठीक है बच्चे, ठीक है, और ये बॉडी यहाँ पहुंच गई। तो आपने बताना है कि T इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, T इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे P पोजीशन पे जब वो 3 मीटर डिस्प्लेस हो चुका है, तो आपने बताना है, लिखो कि व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P। पॉइंट B पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? पॉइंट B पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी निकाल सकते हो आप लोग बहुत आराम से। अब इसमें देखो आपको एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है,
नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन निकाल के डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या अप्लाई कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या अप्लाई कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम। अप्लाई कर दो, देखो फटाफट आंसर आता है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू मास इन सॉरी नेट वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कहीं पे भी आपको वेलोसिटी निकालनी है, कहीं पे भी आपकी वेलोसिटी निकालनी है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, आप सीधा सीधा नेट वर्क डन निकालो। नेट वर्क डन किसके किसके कारण से लगेगा भाई, नेट वर्क डन होगा जितने उस बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं उसके कारण से। जितने उस बॉडी पे क्या लग रहे हैं, फोर्स, उसके कारण से नेटवर्क। तो इस बॉडी पे अगर आप ध्यान से देखो तो कितने फोर्स लग रहे हैं। अगर इसका फ्री वर्ड डायग्राम बनाया जाता है, अगर इस पे इसका फ्री वर्ड डायग्राम बनाया जाए बच्चे, तो इसका फ्री वर्ड डायग्राम होगा mg नीचे की तरफ, मतलब ये हो जाएगा 20 न्यूटन। नेट नॉर्मल एक्सेलरेशन सॉरी नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, और नेट फोर्स इधर, मतलब फोर्स F इज इक्वल टू 5 न्यूटन इधर की तरफ। कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं, होगी तो हम लोग दिखा लेंगे, ठीक है, होगी तो हम लोग दिखा लेंगे। तो अब देख बच्चे, ये हमारा फ्री वर्ड डायग्राम है। इस फ्री वर्ड डायग्राम में आप देखो कि कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं बताओ, 3। एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया 20 न्यूटन, एक हो गया 5 न्यूटन, ठीक है। तो सारे ना फोर्स के कारण आप वर्क डन निकाल दोगे तो वही नेट फोर्स के कारण वर्क डन हो जाएगा। इस बात को आप मैंने बताया भी था आपको, और अगर नहीं बताया तो आप इसको लिख लेना। दूसरी चीज, नेट फोर्स इज इक्वल टू सॉरी नेट वर्क डन वही होगा, तभी होगा जब नेट फोर्स लगेगा उस पे। और नेट फोर्स अगर आपको देखा जाए ध्यान से तो यही 5 न्यूटन है, तब भी आप निकाल सकते थे, तब भी आप निकाल सकते। लेकिन चूंकि मैं सोच रहा हूं कि आगे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें आपको वर्क डन सारे फोर्सेस के कारण निकालना पड़ जाए, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। बाकी और जो मैंने आपको बताया था कि किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा उसके कारण जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन बराबर होगा चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ आप इसको देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कितने फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी पे, 3 फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल, एक 20 न्यूटन और एक 5 न्यूटन। अब तीनों के कारण जो वर्क डन होगा वही नेट वर्क डन है। तो तीनों के कारण वर्क डन देखो, तो आप लिख सकते हो कि नेट वर्क डन बराबर वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाई ये वाला कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाई mg, इसको लिख सकते हो आप, वर्क डन बाई mg। और कौन सा फोर्स है भाई, F, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, यही तो है। यस सर। ये हो गया नेटवर्क, ठीक है। अब आप देखो कि नॉर्मल फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा, सर 1 नॉर्मल फोर्स के कारण वर्क डन। भाई बॉडी का वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बता, फोर्स इस पे किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर है इधर की तरफ, दोनों के 90 डिग्री कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 0 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स लिख लो 0। यस सर। क्यों 0 है, समझ में आया? यस सर। अब मेरे बच्चे मेरी बात और भी ध्यान से थोड़ा सुनना, कि कहीं पे भी नॉर्मल फोर्स के कारण वर्क डन हमेशा 0 हो, कहीं पे भी नॉर्मल फोर्स के कारण हमेशा वर्क डन क्या होगा, 0। 0। इस बात को आप लिख सकते हो, तो लिख लो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। अच्छा ये बताओ, क्या mg के कारण वर्क डन 0 हो सकता है? हो सकता है। क्या हमेशा होगा? ये जरूरी नहीं। क्लियर है? mg के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन 0 हो सकता है, यस हो सकता है। क्या हमेशा 0 होगा ये जरूरी नहीं है। इस बात को भी लिख कि mg के कारण वर्क डन तो 0 हो सकता है, लेकिन हमेशा 0 हो ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। तो बताओ यहाँ mg के कारण वर्क डन कितना होगा, बोलो कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे की तरफ, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 नहीं आई बात सुन, I और आ गई। क्लियर है ना? यस सर। yes अब मुझे बताओ कौन सा और फोर्स बचा, एक्सटर्नल फोर्स। external यस सर। इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा? 5 5 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन 15 लिख लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा? force फोर्स into इनटू डिस्प्लेसमेंट। displacement फोर्स है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में फोर्स है क्या उसी डायरेक्शन में है? हाँ, 5 इंटू 3 कॉस थीटा। थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री होगा? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 0 0। तो कॉस 0 इंटू कॉस 0 लिख लो बच्चे। तो ये कितना हो गया? 5 या 15 नहीं 15 सॉरी 15 जूल। जूल। 15 जूल। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस सर। तो क्या सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन हुआ? yes यस सर। क्लियर है? तो अब एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। kinetic यस सर। energy अब देखो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब नेट फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। initial वर्क डन नेट फोर्स के कारण कितना आया? 15। 15 यही तो आया। yes ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा बच्चे? हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। फाइनल का मास कितना है? 3। फाइनल की 2 वेलोसिटी हमको नहीं पता, हमने वी सर वी मास फाइनल 2 माना। है ठीक है, माइनस सर मास 2 है 2 है। सर मास मास 2 2 सर ये वाला लास्ट पेज दिखा। एक सेकंड दिखा रहा हूँ। हाफ इंटू 2 वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? मतलब 0 है ठीक है, 0। अब बता 0 क्या फाइनल वेलोसिटी सीधा सीधा मिल गई आपको √15 की नहीं मिली? ये बताओ। yes सर अंडर रूट प्लस माइनस का 15 आ जाएगा। प्लस माइनस √15 मिली कि नहीं मिली? ये बताओ मीटर yes पर। क्या एक लाइन का आंसर था कि नहीं था ये? yes अब इसी को दूसरे तरीके से जो मैंने समझाया था आपको कि पहले एक्सेलेरेशन निकाल लो, फिर एक्सेलेरेशन निकालने के बाद फिर वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s है वही चीज। लेकिन चूंकि इस थ्योरम के आने से क्या हुआ कि प्रॉब्लम एक लाइन में सॉल्व होने लगा, इसलिए हम लोग इसे अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वहां कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। समझे कि नहीं बात को? yes इस बात को लिख लेना कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। यह थ्योरम किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव, ये सबके लिए एप्लीकेबल, ये सबके लिए एप्लीकेबल, चाहे फोर्सेस कंजर्वेटिव हो चाहे फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव, ये सबके लिए एप्लीकेबल। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर all type of forces, either the forces will be conservative or the forces will be non-conservative। तो वेलोसिटी 15 आ गया, कितना आया बच्चे? 15। ठीक है, √15 √15। ठीक, आगे चले। yes अब मैं देता हूँ एक और प्रॉब्लम, आप इसे बताओ फटाफट, वेलोसिटी निकाल के दिखाओ मुझे। वेलोसिटी फटाफट निकाल के दिखाओ मुझे। मान लो पार्टिकल है, अच्छा लास्ट प्रीवियस दिखाना है आपको, ये वाला, यही तो है। yes यही वाला दिखाना तो। तो 5 into 3 कैसे हुआ? 5 इंटू 3 डिस्प्लेसमेंट 3 है ना, अच्छा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 0, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है ना। नेक्स्ट अब आ जाओ, इधर आओ, ये प्रॉब्लम नया दे रहा हूं मैं।
जल्दी जल्दी बनाओ। इससे पहले वाला भी दिखा। हाँ, इससे पहले वाले वेलोसिटी निकाला था बस, ठीक। W नेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हमको फाइनल पे वेलोसिटी चाहिए थी, हमने निकाल लिया, ठीक है। कोई दिक्कत? चले Yes, आगे। sir. Yes, sir. डन सर। चलो, एक पार्टिकल है, t इज इक्वल टू 0 चलना शुरू करता है, उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस पार्टिकल पे हमने एक फोर्स लगाया है, मान लो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन का, ठीक है बच्चे। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट है सपोज कर 4 मीटर। 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट जब हुआ है ये, तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये 4 मीटर डिस्प्लेस हो चुका है। मास इसका मान लो कि 2 kg। जब बॉडी 4 मीटर डिस्प्लेस हो गई तो बताइए कि क्या वेलोसिटी होगी पार्टिकल। निकाल लोगे? Yes, sir. पहले आप क्या कर लोगे, नेट फोर्स कैलकुलेट कर लो। सॉरी, कितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं वो देख लो, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। सारे फोर्स के कारण वर्क डन बराबर नेट फोर्स के कारण वर्क डन, मतलब नेट वर्क डन, और नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काम खत्म। इससे क्या होगा ना कि आपसे कोई ना कोई फोर्स छूटेगा नहीं नेट वर्क डन निकालने में। नहीं हो सकता है कभी कभी कोई फोर्स आपसे छूट जाए, ठीक है, और फोर्स छूट जाने से आप प्रॉब्लम को ना जो सही करते हुए भी सही नहीं कर पाओ। चले बताएं। कितना है वेलोसिटी बोलो, जल्दी बताओ बच्चे। Sir, 6 meter per second. वेलोसिटी आई 6 मीटर पर सेकंड। Yes, sir. चलो देखते हैं। देखो भाई, फ्री बॉडी डायग्राम आपने बना लिया होगा मेरे बच्चों। मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हो चुके हैं, बहुत पहले से समझदार हो गए। हमने फ्री बॉडी डायग्राम सर बनाया। 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है। 6 6 मीटर आ रही है। ये हो गया mg के Yes. कारण, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया आपका एक्सटर्नल, ठीक है, 10 न्यूटन। कोई दिक्कत? यही 3 फोर्स No. लग रहे हैं और कोई लग रहा है? यही 3 लग रहे हैं ना? यही लग रहे हैं Yes, सर। sir. ठीक, आप बताओ इन 3 फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो नेट वर्क डन बराबर कौन कौन सा फोर्स है? एक तो हो गया नॉर्मल, एक mg और एक एक्सटर्नल। नॉर्मल तो वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस External. वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यही तो है। Yes, sir. क्लियर है? अब देखो, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा? 0। 0, वर्क डन बाय mg, 0, 0 वर्क डन बाय एक्सटर्नल 40. सर 10 10 into 4 into into डिस्प्लेसमेंट cos. 4 cos 0 चलेगा? Yes, Yes sir 40. क्लियर है? कोई दिक्कत? No, sir. No. अभी तक नहीं आई ना? ठीक, अब देखो ये हो गया नेटवर्क। कहने का मतलब बच्चे नेटवर्क डन जो हमारा आया वो आया है 40 न्यूटन, सॉरी 40 जूल। कितना आया नेटवर्क डन? 40। अब 40. नेटवर्क डन बच्चे 40 जूल आया, तो चूंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, नेटवर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। Initial. Initial. तो नेट वर्क डन हो गया 40 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv फाइनल का स्क्वायर, m है आपका 2, v फाइनल है आपका नहीं पता, v फाइनल का स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो है हाफ m है 2, इनिशियल वेलोसिटी है कितना? 2 मीटर का स्क्वायर। 2 को खा गया 2 दूना 4, 4 इधर आया हो गया 44, ये कट गया तो 44 इधर हो गया। आप लोगों ने इसे माइनस कर दिया क्या? 36 आ गया होगा। अरे प्लस होगा ना भैया? सर मेरा नहीं आ रहा सर, मेरा तो अंडर रूट
सर मेरा अंडर रूट 44 आ रहा प्लस हाँ, इन लोगों ने ना जल्दी से माइनस कर दिया उसे Yes, प्लस sir. माइनस कर दिया, तो 40 और प्लस 4 44 हो गया ना, तो v फाइनल हो जाएगा आपका कितना 2√11 प्लस माइनस का प्लस माइनस 2√11, यही तो होगा। Yes, sir. आप लोगों ने माइनस कर दिया उसको, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। Yes, sir. चले आगे चले, यस सर अगला देखो। इसी में मैं अब क्या कर रहा हूँ कि आपसे थोड़ा सा वर्कआउट करा रहा हूँ। बहुत है इतना ही सेम बॉडी है, सब कुछ वही है, मास 2 kg है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 2 मीटर पर सेकंड, t = 0 पे, ठीक है। ए से चलना शुरू करता है, बी पे पहुंचता है, डिस्प्लेसमेंट इसका 4 मीटर है, 4 नहीं इस बार 5 ले लो, 5 मीटर है, ठीक है, 5 ले लो। इस पे एक फोर्स लग रहा है, मान लो F = 10 न्यूटन का, ठीक है, कितने का, ठीक है, ठीक है बच्चे। Yes. इस बॉडी पे, ये बॉडी की ना जिस सरफेस पे रखी हुई है सरफेस रफ हो गया है, क्या हो गया है, गलती से रफ हो गया, रफ सरफेस से तो फ्रिक्शन होगा, हाँ होगा, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान ले बच्चे कितना है कि मान लो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, ठीक है, कितना है 0.3, तो आपको बताना है बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट, कितना आया, कितना है बच्चे, क्या कर कितना, रहे हैं? जल्दी करो, सर प्लस माइनस अंडर रूट 54 प्लस माइनस अंडर रूट 54 सर 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, फ्रिक्शन भी नहीं तो नहीं लग रहा है अब, सर यस तो सर वर्डन बाय फ्रिक्शन नहीं निकालो क्या, निकालेंगे अब कितने फोर्स हो गए ये तो काउंट करो, यही तो कर रहा हूं मैं, सर सर ये रूट भूलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ओ हाँ रूट फ्रिक्शन 8 तुम ना अनन्या, फ्रिक्शन तुम भूल गई बेटा, सर रूट 8 हैं कितना बच्चे, रूट 2 4 सर रूट 8 सर 2√2 2√2 मतलब 8 √8, यस यस सर देखता हूँ, ये देखो, जल्दी जल्दी बनाओगे तो मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। ये है 20, ये है नॉर्मल, ये है एक्सटर्नल और ये है फ्रिक्शन, ठीक, कितना होगा फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.3, एन कितना होगा 20, तो 20 0.3 इंटू 20 का 6 न्यूटन आया। यस सर अब बताओ नॉर्मल, अब जो है नेट वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन कितने फोर्स लग रहे हैं उस पे सारे के कारण वर्क डन,
तो नेट वर्क डन हो गया, जितने फोर्स लग रहे हैं उस पे सारे के कारण वर्क डन, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे नॉर्मल लग रहा है प्लस इस पे एमजी लग रहा है प्लस इस पे एक्सटर्नल लग रहा है प्लस इंटरनल जो है ना फ्रिक्शन है उसे इंटरनल फोर्स भी कहते हैं। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, ये 4 फोर्स लगे। बोलो सही है गलत है? सही है सर। क्लियर है? अब बताओ नॉर्मल फोर्स के कारण वर्क डन 0। क्लियर है? यस सर। एमजी के कारण बोलो 0 0, एक्सटर्नल के कारण बोलो 10 into 5 cos 0। क्लियर भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा होता है ना। सर 2√6 आ 2√6 4 6 24, हाँ ये सही है, ये सही है। अब देखो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन, ध्यान से समझना। वर्क डन जो फ्रिक्शन के कारण होगा, चूंकि डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन 180 डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यस भाई फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका आगे हो रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 180। 180 माइनस का तो 6 देखो ये into हो जाएगा 5 ये हो जाएगा फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन होगा 6 इंटू वो भी होगा डिस्प्लेसमेंट 5, लेकिन कॉस कितना हो जाएगा एंगल बताओ। cos 180 मुझे लगा ये तुम लोगों ने छोड़ दिया ये वाला, कर लिए। ठीक है? जिसने छोड़ा है उसी से नहीं हुआ, जिसने किया है उससे हो। तो आप देखो ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ। नेटवर्क डन हो जाएगा बच्चे, नेटवर्क डन हो जाएगा कितना 10 बचे 50 cos 0 मतलब 50, और इसके कारण हो जाएगा 6 बचे 30 180 माइनस 20। ठीक, और ध्यान से देखो तो 50 माइनस 30 ये हो जाएगा 20 जूल। 20 जूल। कितना जूल? 20 जूल। और वैसे भी देख बच्चे, अगर इस बॉडी पे हमने जो सिखाया था आपको कि अगर इस बॉडी पे देखा जाए, इस पे तो नॉर्मल फोर्स और mg ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे, यस मतलब वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट इसका है ही नहीं, तो वाई डायरेक्शन में वर्क डन निकालने की जरूरत तो है नहीं। डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स डायरेक्शन में है, तो देख फोर्स एक पॉजिटिव एक्स में तो इतना है लेकिन निगेटिव एक्स में 6 न्यूटन है। नेट फोर्स कितना होगा 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, और नेट फोर्स 4 न्यूटन हो गया। नेट फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर का है, तो नेट फोर्स 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, तो वर्क डन कितना हो गया 20 जूल। 20 क्लियर है यस भाई? नेट वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, अगर Yes. ध्यान से देखो तो 10 माइनस 6 4 ही तो 4 लग रहा है। न्यूटन। यस सर ठीक, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा जिधर नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स किधर होगा जिधर बड़ा वाला फोर्स होगा, बड़ा वाला फोर्स कितना है 10 न्यूटन, किधर की तरफ है इधर की तरफ से, तो नेट फोर्स इस पे हो गया 4 न्यूटन, जिसका डायरेक्शन इधर होगा, और इसका डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, और एंगल भी 0 डिग्री है, तो डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 0, तो फोर्स कितना हो गया 4 न्यूटन, नेट फोर्स 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 5, तो 4 इंटू 5 cos 0 20। नहीं आई बात समझ? यस सर आ ये गया। तो मैं निकलवा रहा हूँ इसलिए, ये प्रॉब्लम मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि कभी कभी क्या होता है कि पेंडुलम होता है, कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है वहां पे भी आपको नेटवर्क डन निकालना पड़ता है, तब आप क्या करते, उसके लिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है क्लियर है? तो कोई एक सीख लो आप, नेट फोर्स निकाल के अगर आप वर्क डन निकालना चाहो तो नेट फोर्स निकाल के कर लो, और ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लो, लेकिन ध्यान में ये रहे कि कोई फोर्स फिर छूटे नहीं। और वहां पे भी यही होगा, अगर कोई फोर्स आपने छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। गलती से अगर नॉर्मल फोर्स छूट गया तो उसके कारण वर्क डन तो 0 है, वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन बाकी और कोई फोर्स छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 20 जूल। कितना आएगा? 20 जूल। तो नेट वर्क डन हो गया 20 जूल। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बताओ 20 हो गया ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ एम, एम कितना है 2v स्क्वायर, v फाइनल का स्क्वायर हमें नहीं पता, ये निकालना है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, हाफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 2 इनिशियल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 को खा गया। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा होगा, आई होप कि दिख रहा होगा। तो ये 2 को खा गया, ये 4 हो गया, 4 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2 को ये खा गया vf स्क्वायर। तो बताओ vf कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2√6 प्लस माइनस मीटर पर सेकंड। ये है, ठीक है, बोलो आगे चले। यस सर। ऐसे प्रॉब्लम बना लोगे अब? यस। इंक्लाइंड प्लेन पे देखो, इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी रखी है, एक बॉडी यहां से चलना शुरू करती है, मान लो इसका मास है 2 kg, ठीक है, और इनका इसका इंक्लिनेशन है 37 डिग्री। जैसा कि आप जानते हो ये ना 3 मीटर है, ठीक है, ए से स्टार्ट होती है चलना, ए से स्टार्ट होती है, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे ए से स्टार्ट होती है, t इज इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, कंडीशन दे रहा हूं मैं, क्लियर है इस बॉडी का। तो आपने बताना है कि जब ये जस्ट नीचे आएगा, जस्ट नीचे, कहाँ, जस्ट नीचे, ठीक है, जस्ट नीचे, जस्ट टो पे आएगा, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? सर फोर्स क्या है? फोर्स अभी नहीं है, मैंने देना अच्छा नहीं समझा सर। फोर्स फोर्स नहीं है, आएगी कि नहीं आएगी ये बताओ। फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी आएगी कि नहीं आएगी नीचे? बोलो, बॉडी नीचे आएगी कि नहीं? सर फोर्स नहीं है तो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? फोर्स नहीं है वहां पे। अच्छा एक बात बताओ, आप अपनी ना कॉपी आपके पास होगी और उस कॉपी पे ना पेन रखो और कॉपी को ऐसे पहले रखो और यहाँ पेन रखो, मैंने जैसे रखा है, और इसे इंक्लाइंड करो, देखो ये ना नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आएगा सर वो नीचे। क्यों आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भाई। ग्रेविटेशन का एक कंपोनेंट उधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? यस। नहीं आई बात सुन, हाँ। क्लियर है? तो अभी आगे किसी से कह मत देना कि ये नहीं आएगी, उसके अपने सेल्फ वेट के कारण नीचे आएगी। इसके कारण सेल्फ सेल। अब आप निकाल के देखो नेट फोर्स उस पे, नेट वर्क डन उस पे आ रहा होगा। नेट वर्क डन आने का क्या मतलब है? इसका मतलब बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। नेट वर्क डन तभी होगा जब बॉडी डिस्प्लेस होगी, और नेट वर्क डन है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, यही वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, यही मैं सिखा रहा हूं आपको। अभी पहले यहाँ नेट वर्क डन निकालो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, देखो मैं बनाता हूँ, दूसरा तुम करना। देखो फटाफट, सिखाया था मैंने, फिर सिखा दे रहा हूँ। तुम लोग एक्चुअली क्या है ना कि घर पे जाके पढ़ते वढ़ते तो हो नहीं, इधर देखो फ्रेश माइंड से चले आते एकदम बढ़िया। ये बॉडी यहाँ से शुरू करती है, इस पे जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो मैं बना रहा हूँ। देखो, ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट इसका कितना होगा भाई? सेल्फ वेट इसका हो गया 20 न्यूटन, ठीक है। नॉर्मल फोर्स ये
एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं है, यही नो तो सर। फ्लूइड डायग्राम बनेगा। यस सर। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ दिखाऊं इसी चीज को, मैं इस पे दिखाऊं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया mg, जी। ठीक, यही तो होगा। यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि वर्क डन, नेट वर्क डन क्या, यही तो दोनों फोर्स लग रहा है, बाकी और कोई तो नहीं लग रहा है ना, नो सर। पक्का ना, कंफर्म कर जी। लो, यस सर। नहीं क्लियर लग रहा। है। यस सर। अब देखो मेरी बात समझना, मैं इसमें बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको। नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस बच्चे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब बता नेट वर्क डन में वर्क डन किसके किसके कारण होगा, वो लिख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा फोर्स उस पे लग रहा है, उसके उसके कारण वर्क डन निकाल लेंगे। अब हो Yes, सकता है नहीं भी हो सकता, ये जरूरी नहीं है, तो जिसके कारण होगा होगा, जिसके कारण नहीं होगा नहीं होगा। तो देखो नेट वर्क डन किसके किसके कारण से, यहाँ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू mg, यही दोनों लग रहे हैं, बाकी तीसरा कुछ और लग रहा है। नो सर, यही लग रहा है। क्लियर है। यस सर। अच्छा ये बताओ, वर्क डन एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, यस सर। वेक्टर। क्या है, वेक्टर। स्केलर। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है ना, वर्क क्या है, एक एनर्जी तो है, अरे एनर्जी तो है, जी। एनर्जी वेक्टर की स्केलर। स्केलर। लिखवाया है फिर भी ना, क्या तो रहे, पढ़ते तो हो नहीं, मैं कुछ पूछता हूं तो बस। तो ये बताओ स्केलर क्वांटिटी में कभी आपको एक्स वाई जेड के कारण जो वर्क डन होगा, चाहे वो एक्स में डिस्प्लेस करे, चाहे वाई में, चाहे जेड में, जैसे भी डिस्प्लेस करे, उसके कारण जो वर्क डन होगा वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, क्या एक्स का एक्स में ऐड होगा, वाई का जेड में जेड का, ऐसा नहीं होता, सीधा सबको एक साथ क्या कर दो, ऐड। ऐड। क्लियर है, क्योंकि Yes, वहां sir. वेक्टर की बात, नहीं होती। वेक्टरली हमको ऐड नहीं करना है। जी। क्यों नहीं ऐड करना है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो, वो वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्सट्रैक्शन वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। जी। मेरी बात समझ में आई। तो Yes, यहाँ sir. देखो अगर आप ध्यान से, वर्क डन नॉर्मल फोर्स लग रहा है इधर, जी। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी यहाँ से इधर की तरफ आ रही है, तो नॉर्मल फोर्स के कारण और नॉर्मल के कारण अगर डिस्प्लेसमेंट देखे, बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ आ रही है। बच्चे ध्यान से समझना इस चीज को, मैं जो समझाना चाहता हूँ, नहीं तो आप फंसोगे, मैं बता रहा हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसे पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना, अगर आप लिख सकते हो। देखो बॉडी यहाँ आ गई, अब अगर इस नॉर्मल को देखे हो और ये बॉडी जब यहाँ आई, तो क्या ये इस रास्ते से डिस्प्लेस होके आई कि नहीं आई, इस नॉर्मल के लिए मैंने ये रास्ता चुन लिया, वो मेरी इच्छा, मैंने चुन लिया, दिक्कत नहीं है। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखो, बाकी किस रास्ते से आ रहा है ये देखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बताया था आपको। क्यों, क्योंकि क्या है ये कंजर्वेटिव फोर्स, रास्ते की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ती, तो हमने नॉर्मल के लिए ये वाला रास्ता चुना। क्यों चुना, क्योंकि नॉर्मल देखो ये है और एंगल कितना है, इस ये डिस्प्लेसमेंट हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा इसके लिए, 90। अरे यार, एंगल Yes, कितना sir. इसके लिए, नॉर्मल के लिए 90. डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच एंगल कितना होगा, 90 होगा कि नहीं। और डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच अगर एंगल 90 है, तो नॉर्मल के कारण वर्क डन कितना होगा भाई, 0. तो वर्क डन नॉर्मल के कारण 0 हुआ कि नहीं हुआ, ये बता। Yes, sir. अच्छा ये बता, mg यहाँ आया है, वो mg कितना डिस्प्लेस किया है, तो फिर कंपोनेंट, मैं कंपोनेंट में नहीं तोड़ना चाहता, मैं यही सिखा रहा हूं आपको। और उस दिन भी मैंने बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सर 20 into बताओ mg भाई, ये देखो मेरी बात सुनो,
आप mg किस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल में कि हॉरिजॉन्टल में? वर्टिकल। वर्टिकल में। नॉर्मल mg की हो गया अपोजिट वर्टिकल में, डायरेक्शन में। ठीक। और इसका इस तो 20 mg का मतलब इस बॉडी का अगर डिस्प्लेस देखो, यहाँ से जब बॉडी यहाँ आई है तो वर्टिकल में कितना डिस्प्लेस हुई बॉडी? कितना डिस्प्लेस हुई? 3 मीटर 3 मीटर। कितना डिस्प्लेस हुई? 3 मीटर। अरे हुई कि नहीं हुई 3 मीटर? तो अच्छा ये बता, mg के कारण अगर वर्क डन आपसे पूछे 16 तो क्या mg के कारण वर्क डन हो जाएगा mg इंटू 3 मीटर और cos 0 डिग्री? यस यस सर। ये कौन है? होली खेलना है तो इस ग्रुप से निकल और बाहर जाके खूब खेल मजे से, है बच्चे? अभी फिलहाल पढ़ ले आधे घंटे और, उसके बाद मजे करिए खूब, ठीक है? देखो इधर, mg के कारण जो वर्क डन होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में कितना है देख लो। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां तक पहुंचा तो कितना डिस्प्लेस होकर पहुंचा होगा उस डायरेक्शन में? 3 मीटर। यस सर। तो बता mg के कारण वर्क डन कितना हुआ? कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत ही नहीं हो, तो तोड़ के मैंने सिखाया था आपको, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट y इस डायरेक्शन में जो था उसके कारण वर्क डन तो हो ही नहीं रहा था, तो हमने डिस्प्लेसमेंट ये ले लिया था। मैंने कहा आपसे कि चूंकि वर्क डन एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में चाहे x में डिस्प्लेस करे, चाहे y में डिस्प्लेस करे, चाहे z में डिस्प्लेस करे, सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। यस सर। तो वही मैं कर रहा हूँ। इसका इस mg के कारण y में डिस्प्लेसमेंट, चूंकि ये फोर्स y डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए y में डिस्प्लेसमेंट देख लो इसका कितना। तो y में Yes. डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका देखो तो। 3 मीटर। तो ये हो जाएगा mg मतलब 20, तो 20 इंटू 3 कितना 60 डिग्री? 0 0 डिग्री कि 37 डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि mg नीचे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यस सर। तो cos 0 हो जाएगा। तो नेट वर्क डन कितना आया बच्चे बता? 60 20 या 60, 60 जूल। 60 क्या नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? हाँ सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देख नेट वर्क डन हो जाएगा 60 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv स्क्वायर v फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल तो 0 है ही है। कोई दिक्कत? सर नोट कर रहे हैं अभी मत। नोट करते रहो। ये 2 से कट गया। v फाइनल कितना आया बता? √60 √6। काम खत्म। प्लस माइनस। कोई तकलीफ हो तो बता। नो नो सर। क्लियर है? क्या सिखाया मैंने ये ध्यान से सीखो। जो मैं सिखा रहा हूं ना, आप घबराना मत एकदम से, चाहे जैसे आप निकालोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है? यस सर। सिर्फ आपको देखना है उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी का जहां जिधर हुआ है, क्या वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट में रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है? ये चीजें अगर आपको दिमाग में रहेंगी तो मुझे लगता है आप आसानी से प्रॉब्लम्स को बनाते जाओगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है? यस सर। ये आ गया वी फाइनल कितना? √60 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी उसकी यहाँ। दूसरा क्वेश्चन दे, आप लोग बना लोगे? यस सर। एक ऐसा ही देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा वो हो जाए, सर बुद्धि चल जाए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूंगा मैं। यहाँ से चलिए बॉडी यहाँ पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? इसकी ये हाइट मैंने दे दी है, मान लो 4 मीटर।
सेम प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है इसमें। 37 डिग्री सब कुछ वही दिया है। मास इसका m इज इक्वल टू 2 kg है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है एट t इज इक्वल टू 0 पे। ये दिख रहा है आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, मास है। तो वो बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रही है, मान लो पॉइंट बी पे आ गई, ए से बी पे आ गई, तो बी पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है? व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट, या व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द अंडर रूट 80 जूल। अंडर रूट 80 आ रहा है? सर अंडर रूट, नहीं भाई, सर अंडर रूट 84। अंडर रूट 84 सही है। क्या कर रहे हो Yes. तुम? अंडर रूट 80 क्यों? इसको अब इनिशियल वेलोसिटी मैंने दिया है ना यार, यस सर। एकदम से वही क्वेश्चन तो नहीं दे सकता ना। मेरे कहने का मतलब है आप इस थ्योरम को अप्लाई करके जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये चैप्टर ही बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कराता है। ये चैप्टर काइनेमेटिक्स में बड़ा मदद करता है। ये चैप्टर काइनेमेटिक्स में बड़ा मदद करता है। वेलोसिटी निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, टाइम निकालना हो, बड़ा मदद करता है ये। ठीक है, यस बहुत मदद करता है ये चैप्टर। बड़ा बड़ा मजेदार चैप्टर है ये, और बड़ा आसान है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम आपने बना लिया होगा, मुझे लगता है बना लिया है। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया mg। इसके अलावा कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है कि लग रहा है? नो सर। फिलहाल कोई फोर्स दिया नहीं हमने, तो 20 न्यूटन नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल का डिस्प्लेसमेंट, चूंकि यहाँ बॉडी पहुंच रही है तो नॉर्मल का ये वाला रास्ता दे देते हैं, और mg वाला ये रास्ता ही है। कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। अब देखो वर्क डन नेट फोर्स के कारण नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, सॉरी वर्क डन ड्यू टू mg। mg। नेट नॉर्मल के कारण वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। mg के कारण, आप नॉर्मल के कारण आंख बंद करके वर्क डन 0 लिख दो। यस सर। ठीक है, वर्क डन ड्यू टू mg कितना होगा भाई? ये हो जाएगा 20 into 4 cos 0। होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। नेट वर्क डन हो जाएगा कितना? होगा। नेट वर्क डन हो जाएगा 80 जूल। 80 जूल। ठीक, अब नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन है 80 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 2 into v फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 2 into 2 का स्क्वायर। ठीक है, यस 2 2 को खा गया, ये 2 2 को खा गया, तो v फाइनल का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 84। तो v फाइनल कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 84 प्लस माइनस। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर? ठीक है, सर सब क्लियर है। हैं? आगे चलो। अब देखो इन्हीं प्रॉब्लम्स में और क्या कर सकते हैं। अच्छा आप बताओ और क्या कर सकते हैं? एक और फोर्स लगा देंगे। यस सर। और क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन लगा देंगे। यस सर। है तो वही चीज ना, यस सर। कर दें? चलो यस सर। कर देते हैं फटाफट। फाइनल वेलोसिटी बता दो क्या होगा। यहाँ देख, ये बॉडी मास इसका 2 kg ही लेते रहो फटाफट। इनिशियल वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकंड है। और ये 37 डिग्री 53 है, नॉट 37, 53।
53 डिग्री। और ये है 4 मीटर। इस बॉडी पे एक हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है 3 न्यूटन है। सर ये ब्लर हो रहा है। हाँ ब्लर हो रहा है, हो गया सही, ठीक है। Yes, sir. अब बताओ, ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ आ गई है, मैं क्या पूछूंगा आपसे, ये पॉइंट बी है मान लो, तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट। यहां से चलना शुरू करता है, इनिशियल पॉइंट इसका ये है, t इज इक्वल टू 0 पे यहां से शुरू करता है चलना यहाँ, व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट, ठीक है, निकाल सकते हो। Yes, sir. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखा लो, ठीक है, जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखा लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। टॉप से चल के बॉटम पे पहुंच रहा है, टॉप से चल के बॉटम पे पहुंच रहा है, टॉप से चल के बॉटम पे पहुंच रहा है। चले, हो गया। कितने फोर्स लग रहा है इस पे, सर 3 फोर्स लग रहे हैं। 3 फोर्स लग रहा रूट 99। है। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया mg, MG. और ये हो गया mg मतलब ये हो गया 20 ना, Yes, और sir. ये हो गया 3 न्यूटन, यही तो 3 लग रहा है। सर रूट 99। देखता हूँ, देखो नॉर्मल 20 और 3 न्यूटन, यही 3 लग रहा है ना, तो कहने का मतलब है नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। चलो नेट वर्क डन देखो, किस किस फोर्स के कारण है नेट वर्क डन, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू mg प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, यही तो है। यस सर। Yes, sir. नॉर्मल फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा 0, mg के कारण बोलो 80। 80, 20 into 2 सॉरी 20 into 4 cos 0। चलो 0। एक्सटर्नल फोर्स के कारण फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, 15। अब इस डायरेक्शन में फोर्स जो है 3 न्यूटन है, अब उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखो बॉडी का, क्या इस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, ये बताओ। बॉडी यहां से यहां तक आई है कि नहीं भाई, Yes, यस sir. सर। क्या बॉडी डिस्प्लेस हुई है कि नहीं है उस फोर्स के कारण, या उस फोर्स की डायरेक्शन में हुई है, कितना हुई है ये निकाल सकते हो क्या, हाँ निकाल सकते हैं सर। ऐसे देखो ये 4 हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है और एंगल सॉरी परपेंडिकुलर पता है और एंगल पता है, तो क्या आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं। क्या अप्लाई करके, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस फॉर्मूले में आता है, वो साइन थीटा में आता है, तो sin साइन 53। टू परपेंडिकुलर हो गया 4 अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4 अपॉन साइन 53 हो जाएगा, हाँ सर साइन 53 हो जाएगा। बताओ 4 अपॉन साइन 53 कितना हुआ, साइन 53 क्या 4/5 होगा, हाँ सर 4/5, 4 को खा गया 5, क्या 5 मीटर आया, यस सर। तो ये आ गया 5 मीटर। तो 3 न्यूटन के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 3 into 5 cos कितना 0 कितना डिग्री, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बताओ, क्या फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, यस, क्या डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, यस, तो क्या क्या cos 0 डिग्री हो जाएगा, हाँ 0 डिग्री हो जाएगा। Yes, क्या इस एंगल से यहाँ कोई मतलब है, नहीं है, नो सर।
ठीक है, ये कौन सा एंगल है, ये वाला, ये वो एंगल है जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच है एंगल। yes sir, ठीक है, अब देखो ये 0 हो गया, तो टोटल कितना आया, तो डब्ल्यू नेट अगर आप ध्यान से देखो तो डब्ल्यू नेट आया 0, ये हो जाएगा 20 into 4 80 प्लस 3 into 5 15 15, तो ये हो गया 95 जूल। ठीक, कितना आया 95। नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 95 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ 2 into V फाइनल नहीं पता होल स्क्वायर माइनस हाफ 2 into इनिशियल, इनिशियल कितना है बोलो 2 का स्क्वायर, 2 को खा गया, ये 2 को खा गया, तो V फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 99 मुझे लग रहा आया, तो V फाइनल इज इक्वल टू प्लस माइनस √99 3√11 11 मीटर पर। समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। yes sir आया, अब इसी में फ्रिक्शन लगा दूं तो क्या कर नहीं लोगे आप लोग, yes sir, चलो लगा देते हैं फ्रिक्शन भी भाई। कई और टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, जैसे देखो एक आध टाइप का और मैं दिखा देता हूँ, चलो देखो, जैसे मैं यहाँ कहूँ आपसे लिखो एक टाइप का और लिखी, फिर आगे फ्रिक्शन पे आता हूँ मैं। एक बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट होती है चलना, ठीक, h हाइट से, कितनी हाइट से, अच्छा इनिशियल मान लेते हैं बॉडी का मास कितना है भाई, मास है बॉडी का मान लो 4 kg, चेंज करता हूँ थोड़ा टू ना, अच्छा नहीं लगता, 4 kg। ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ पहुंचती है, इनिशियल वेलोसिटी इस पार्टिकल का 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। इस बॉडी पे मान लेते हैं ये एंगल है 53 डिग्री, कितना डिग्री, 53 हाँ, और ये बॉडी जब यहाँ पहुंचती है पॉइंट बी पे, तो उस समय उसकी वेलोसिटी होती है मान लेते हैं 8 मीटर पर, कितना 8 मीटर पर। हमने किस पॉइंट पे वेलोसिटी दे दी आपको, B point, बी पॉइंट, और ए पॉइंट पे भी वेलोसिटी हमने दे दिया, ये पॉइंट ए है मान लो, बी yes पॉइंट, sir, A और B दोनों पे, ए और बी दोनों दे दिए। अब मैं आपसे क्या पूछूंगा इस क्वेश्चन में बताओ, फोर्स, कि किस हाइट से उसे छोड़ा गया है, yes sir, वो हाइट h बताओ जिससे कि छोड़ा गया है, जिससे कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड नीचे आई। नहीं आई बात समझ, I sir, लिखो, तो डिटरमाइन हाइट h, क्या ये 3.2 मीटर आ रही है? पता नहीं, तो तुम ही बताओ, हम क्या बताएं, हमें थोड़ी ना पता है, ये तो हमने तुरंत बनाया है दे दिया। मैं ये दिखा रहा हूँ कि किस किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। सर हाँ, मेरे को पहले वाला पेज दिखाना। अब ये वाला बनाओ,
कि पहले वाला दिखाता हूँ। चलो देख लो, पहले वाला ही देख लो। यही वाला सर इससे पहले वाला। चलो अच्छा, ये देख रही कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, बहुत चालाक हो। सर इससे पहले वाला भी दिखा देना। ये डन सर। चलो चले। तो 3.2 देखते हैं, उसका भी 3.2 ही आता, हो सकता है 3.2 मीटर हो, कोई नहीं। कहने का मतलब है आपसे मैंने ना सेकंड वाले पार्ट की ना चीजें दे दी हैं और फर्स्ट वाले पार्ट की पूछ रहा हूँ, यही तो यस सर। भाई। अब हम W नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने सब कुछ दे दिया है, मतलब राइट हैंड साइड मैंने दे के लेफ्ट हैंड साइड पूछ रहा हूं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? कभी कभी क्या होता है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो मैथमेटिक्स में, तो कभी कभी होता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना होता है कि भाई प्रूव दैट कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो कभी कभी आप RHS से शुरू करके LHS प्रूव कर देते हो। यस सर जी। तो वही कहानी है बिल्कुल एक्चुअली। मैंने अब देखो क्या है कि भाई लगाना क्या है इसमें, W नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये वो फॉर्मूला है जो कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर लो, चाहे फोर्सेस कंजर्वेटिव हो चाहे फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव। तो देख बच्चे, W नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब नेट वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा भाई, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ देखो, एक तो नॉर्मल लग रहा है इधर की तरफ और एक mg लग रहा है इधर की तरफ। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपसे सही नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, इस बात को नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा mg कितना हो गया 40, यस सर। ठीक है 40 हो गया। तो नेट वर्क डन किसके किसके कारण से होगा भाई, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा नॉर्मल फोर्स लग रहा है, देखो नॉर्मल फोर्स लग रहा है प्लस mg लग रहा है, mg ठीक है। नॉर्मल फोर्स के कारण वर्क डन ऑलरेडी क्या होता है, वो तो mg के कारण वर्क डन निकाल लो, कितना हो जाएगा mg के कारण वर्क डन 40 into 48 4 cos 0, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, सॉरी 40 into सर h, h। हाँ h 40 into h cos 0, यही तो होगा। यस सर यही होगा। तो ये हो गया। तो W नेट इज इक्वल टू कितना आया भाई, W नेट इज 48 इक्वल टू 40h आ गया, ठीक, यस सर। ठीक है। अब W नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 40h इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास है कितना 4 4 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 माइनस हाफ 4 इंटू 2 का स्क्वायर, सॉरी 0 है ना 0, यस ये 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 हो गया, ये 2 दूना 4 8 दूना 16, तो मतलब ये हो जाएगा 40h इज इक्वल टू 8 8 64 दूना 112, सॉरी 128, तो यही तो यस सर। 128। तो h इज इक्वल टू आ गया 128 बटा 40, काट दो, कितना आ रहा है 4 3 12 4 दूना 8, ये आया, सही है आंसर है। क्या अब आप लोग घुमा फिरा के चाहे जैसे भी हो कर लोगे, यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत यस है इसमें बताओ। नो सर। तो आप ना देखो, वर्क डन से कभी मत डरना, वर्क डन में आप लिख लो, इस बात को नोट कर लो कि भैया हमको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है कंजर्वेटिव के लिए। नॉन कंजर्वेटिव है तो भैया पाथ हमको देखना पड़ेगा किस रास्ते से वो जा रहा है। कंजर्वेटिव के लिए रास्ते की जरूरत नहीं है। नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए रास्ते की जरूरत है। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ये हो गया।
हमने उल्टा सीधा जो भी है। अब एक फ्रिक्शन पे और दे देता हूँ, फिर उसके बाद पेंडुलम वाला प्रॉब्लम करा देता हूँ मैं आपको, जो कि Yes, था sir. एक बार। ठीक है, फ्रिक्शन और दे देता हूँ मैं, चलेगा? चलो इसी में Yes. फ्रिक्शन ले लो यार। चलो तो फटाफट लाइन पे फ्रिक्शन, ये है बॉडी यहाँ से चलना शुरू कर रही है, यहाँ पहुंच रही है। मान ले हेलो ये एच हाइट है, ठीक है, ये 53 डिग्री है और इसका मास है, इसका मास है, मास मान लो 4 kg है, 4 kg है और 4 kg है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे, ये पॉइंट ए पे है, ये पॉइंट ए है, यहाँ ई पे पहुंच गया। फाइनल वेलोसिटी मान लो कि है 4 मीटर पर सेकंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो कि क्या मुझे कह रहे हैं, इसका बता रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे 0.2 है, ठीक है, 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पाथ का कितना है, मतलब पाथ रफ है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 कितना है, 0.2। पॉइंट तो आपको बताना है कि किस हाइट से उसे रिलीज करें कि वी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। वो क्या हाइट होगी जहां से इस पार्टिकल को या इस बॉडी को रिलीज करें जिससे कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, जो आपने ये म्यू दिया है इसकी कुछ वैल्यू होगी या नहीं होगी यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन? वैल्यू 0.2 है। नहीं मतलब क्वेश्चन में अप्लाई होगा नहीं होगा? ये तो भैया 0 ये हो बता, जाएगा। सरफेस अब क्या हो गया, रफ हो गया। उसमें फ्रिक्शन आ जाएगा। बिल्कुल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? फ्रिक्शन आएगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? जी, अच्छा नॉर्मल के कारण तो 0 हो जाएगा ना? नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल के मैंने सीधा बताया आपको। देखो मेरी बात सुनो, जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट पे परपेंडिकुलर होगा। इस बात को नोट कर लो अगर चाहो। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्योंकि पार्टिकल पाथ पे ही तो चलेगा, अरे रास्ते पे ही तो चलेगा, कांटेक्ट सरफेस पे ही तो चलेगा। नहीं है बात समझ? और जब कांटेक्ट सरफेस पे चलेगा तो सरफेस से परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो नॉर्मल के कारण वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0। सर h इक्वल टू 0.5 मीटर। देखता हूँ, इसने फ्रिक्शन नहीं लगाया मुझे लगता है। सर लगाया मैंने फ्रिक्शन, 8h लग रहा है फ्रिक्शन, हैं? 8h लग रहा है फ्रिक्शन, कितना लग रहा है? 8h। 8h फ्रिक्शन के कारण वर्क हाँ डन। सर, तो हाँ सर, फिर वो माइनस का 8h हो जाएगा ना। चलो देखें, इसको करें। सर बना रहे हो आप लोग? सर आप हंसे क्यों, मैंने गलत किया क्या? देखते हैं, सही हो सकता है बेटा। उसमें मैं हंसा इसलिए क्योंकि तूने आंसर दिया बहुत जल्दी। चलो देखें जल्दी फटाफट, चलो देखो इधर देखो कितने फोर्स लगे हैं। पहले यहाँ ध्यान से देखो, एक तो हो गया mg इधर की तरफ, कितना है 40, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शन, बॉडी नीचे आ रही है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, प्लेन के पैरेलल, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, ये हो गया फ्रिक्शन।
कोई दिक्कत? अरे यही तो होगा। यस सर। क्लियर? बोलो। ठीक, चलो इधर देखो। अब आप बताओ मुझे कितने फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी पे भाई? कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, फ्रिक्शन लग रहा है, इंटरनल फोर्स है। फ्रिक्शन इज व्हाट? फ्रिक्शन इज एन इंटरनल फोर्स। लिख लेना। इंटरनल। हाँ, तो वर्क नेट वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? नेट वर्क डन हो जाएगा वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल प्लस वर्क डन ड्यू टू mg प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। यस सर। नॉर्मल के कारण वर्क डन 0, mg के कारण वर्क डन 40 इंटू h। कोई तकलीफ? नो सर। फ्रिक्शन के कारण वर्क डन बताओ। फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? इंपॉर्टेंट इज म्यू इंटू एन। यस सर ये तो Yes, 0 होगा sir. ना, मेरे हिसाब से पिछला क्वेश्चन मिल जाएगा सीधे। क्यों भाई? नॉर्मल 0 है क्या? नो सर। सर 0 नहीं होगा? बोलो बोलो, कुछ तो सोचे होगे। मुझे तो 0 लगा सर। नहीं, 0 लगा नहीं, लगने से नहीं होता बच्चे। तो वो 90 लगने से हो डिग्री जाए से तो हम एंगल तो बना जो है, रहा है। हमको लगा सपने में कि कल हम राजा हो गए। लगने से होता तो सारी दुनिया प्रधानमंत्री होती। यार आज तो मेरा गेटअप प्रधानमंत्री जैसा लग रहा है। क्या मैं प्रधानमंत्री हूँ? No, sir. लगने से नहीं होता ना, करने से होता है, देखने से होता है। देखो, नॉर्मल फोर्स, ये बताओ नॉर्मल के कारण वर्क डन 0 क्यों हुआ? अगर ये समझ में आया होता तो ये क्वेश्चन आपका नहीं होता। नॉर्मल के कारण वर्क डन 0 इसलिए हो रहा है कि थीटा जिस 90 है ना? डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हम दिखा रहे हैं नॉर्मल का या बॉडी का, वो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का पाथ तो ये है और Yes. नॉर्मल इस पाथ पे परपेंडिकुलर है। तो दोनों के मतलब नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90 सर। उस 90 की वजह से 0 हो रहा है। Yes, sir. नॉर्मल 0 नहीं है। नहीं आई यस बात? सर, आ गई। भाई यहाँ क्या लिखोगे बताओ मुझे? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या लिखोगे? फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, यही तो लिखोगे। Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? पीछे। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे। 180. तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 180. क्या cos 180 0 होता है? नो सर, -1। -1 होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Minus. इसका मतलब है क्या फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन 0 होगा? No, sir. नहीं sir. होगा। नहीं आई बात समझ? आ तो गई देखो sir. आ गई। यहाँ देखो 40H प्लस फ्रिक्शन फोर्स F, अभी हम F लेके चल रहे हैं। F इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू इंटू एन। यस सर। तो म्यू इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 180 चलेगा? यस सर। ठीक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 40H cos 180 माइनस, तो माइनस म्यू इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट डी। डी क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्ले। अब बताओ म्यू की वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. पता है। एन की वैल्यू अरे नॉर्मल नहीं निकालोगे क्या यार? यस सर। यार ये देखो, तुम लोग कर क्या रहे हो भैया मेरे? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाओ। इधर देखो, ये हो गया भाई, ये 40 न्यूटन है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। तो 40 का एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला 40 cos 53 और ये हो जाएगा 40 sin 53। अरे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो नॉर्मल कितना होगा? 40 cos 37। तो लिखो 40 cos 53 नॉट 37, ये हो Yes. जाएगा।
ये क्या हो जाएगा 40 cos 53 37 सॉरी 53 ये हो गया 53 नॉर्मल हुआ कि नहीं नॉर्मल यार Yes, sir. plus ये नॉर्मल हुआ तो बता नॉर्मल हो गया 40 cos 53 ये हो जाएगा 40h मुझे लग रहा था कि तुम लोग ना फ्रिक्शन में गड़बड़ करोगे 0.2 इंटू नॉर्मल हो गया 40 cos 53 4/5 सॉरी 3/5 Yes, sir. तो 3/5 हो जाएगा तो 5 और 40 8 3 का 24 24 4.8. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हाइट h है और ये एंगल 53 है तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ निकाल सकते हो क्या अरे यार परपेंडिकुलर दिया है एंगल दिया है हाइपोटेनस निकाल सकते निकाल सकते हैं sir. निकाल sir. सकते हो साइन लगा दो तो भैया देखो हाइट h इज इक्वल टू सॉरी और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस हाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई साइन 53 मुझे लगा नहीं जी क्या आया h/4 तो Okay, मतलब sir. h सॉरी ये 4 नहीं है h होगा हम 4 एक्चुअली h होगा ना Yes, sir. क्लियर है तो d ये Yes, sir. चलेगा 5h/4 चलेगा Yes, sir. ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5h/4 5h/4 4 तो हो जाएगा 4 6 24 6 दूना 12 5 दूना 10 6 तो 40h माइनस ये हो जाएगा 5 दूना 10 16h ये हो जाएगा 34h चलेगा 34 yes sir ये आया W नेट कितना 34 है 34h ये आया भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ा हो गया क्या नहीं आपको समझाने के लिए बड़ा हुआ मेरे लिए तो एक लाइन का था अब देखो तो 34h इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ मास है 4 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी दिया था मैंने 4 इनिशियल sir. 0 था यही तो था Yes, Yes, sir. 2 दूना 4 4 चौका 16 दूना 32 तो 34h इज इक्वल टू 32 h इज इक्वल टू कितना 32/34 ये 16/17 4 चौका 16 दूना 32 तो ये हो जाएगा 2 16 2 17 h इज इक्वल टू हो जाएगा 16/17 मीटर नहीं आई समझ में बात या आई आगे Right, sir. आ गई Yes. सर